मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कहा है कि अब 18 वर्ष उम्र से ही बहन बेटियों को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य की आधी आबादी जिनका उम्र 21 वर्ष से 50 वर्ष है, उन्हें हर वर्ष 12,000 रुपये देने का निर्णय लिया गया है। आज इस योजना से करीब 50 लाख महिलाएं जुड़ चुकी है, जिनके खाते में सम्मान राशि हस्तांतरित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आपकी अपनी सरकार है। सोना सोबरन योजना के तहत आपको वर्ष में 2 बार वस्त्र देने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को संरक्षित करने के विषय में राज्य सरकार ने गंभीरता से कार्य किया है। बच्चियों को बेहतर भविष्य के लिए राज्य सरकार निरंतर उनके साथ खड़ी है। स्कूलों में अध्ययनरत बच्चियों के लिए सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना का संचालन किया गया है। इस योजना के तहत अब तक लगभग 10 लाख स्कूली छात्राओं को राज्य सरकार आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील किया कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता बिल्कुल न करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए किसी तरह की गारंटी देने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राज्य में कोयला, लोहा, अबरक सहित तमाम खनिज पदार्थ उपलब्ध है। बावजूद इसके राज्य सरकार द्वारा बकाया राशि के भुगतान हेतु केंद्र सरकार से निवेदन किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए पंचायत गांव-गांव, टोला में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन कर समस्याओं को जानने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि गांव स्तर पर आपकी समस्याओं से अवगत हुए और आप सभी के उम्मीद और आकांक्षाओं के अनुरूप योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने यहां के वृद्धजनों के परेशानियों को देखते हुए सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि कोई भी 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र का होगा, उसे हर हाल में पेंशन राशि देगा। सर्वजन पेंशन योजना के तहत सभी बुजुर्गों को पेंशन से जोड़ा गया और सभी को पेंशन प्राप्त हो रहा है। सर्वजन पेंशन योजना लागू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वजन पेंशन योजना के तहत उम्र सीमा घटाई गई है। पेंशन उम्र महिलाओं के लिए 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष किया गया। एक ऐसा इतिहास आप यहाँ आकर के रच रहे हैं। ऐसी समस्याएं नहीं जिसका समाधान नहीं हो सकता। और इस मैया सम्मान योजना को आशीर्वाद देने, इसके लिए ईमानदार और सम्मान देने जो आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्धा गांव-गांव, पंचायत, टोला से प्रखंड कार्यालय पहुंचे और आपका इस आशीर्वाद में बैठे के बदौलत जो हमें ताकत मिल रही है, विकृत करेंगे। मुझे लगता है आपको वृद्धा पेंशन नहीं जोड़ेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई आने वाला समय में इतने बड़े समूह और इतने बड़े सम्मान और आशीर्वाद शायद ही किसी को मिलेगा। और आज आपके इस उत्साह और इस सम्मान के बदौलत हमें ताकत मिलता है आप लोगों की सेवा करने के लिए। हमको ताकत मिलता है आपके दुख दर्द में आपके साथ खड़ा होने के लिए। हमें ताकत मिलती है कि आपके हर वो दुख, हर वो समस्या जिससे आप परेशान हैं, उसको खत्म करने में मैं कोई सहयोग करूं। गांव से उठी हुई आवाज, गांव की समस्या को ध्यान में रखकर हमने कार्य योजना प्रारंभ किया बनाना, और उसी का पहला पड़ाव था इस राज्य में सबसे पहले हमारे अपने मां बाप, बूढ़े बुजुर्गों को मान सम्मान देना।
और इसके लिए हमने सर्वजन पेंशन पहले स्तर पर शुरू किया था। अपने बच्चों को, चाहे बच्ची हो या लड़का हो, उसको इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार, जो भी पढ़ाना हो, उसके लिए आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाया है। वो कार्ड आप बनवाइए। जब बेटा बेटी आपका डॉक्टर के लिए एडमिशन के लिए जाएगा, इंजीनियर बनने के लिए एडमिशन के लिए जाएगा, ऊंची पढ़ाई के लिए जब जाएगा और कॉलेज वाला बोलेगा कि तुरंत तुम 5 लाख 10 लाख रुपया जमा करो, तो हमारा गांव का बूढ़ा बुजुर्ग गरीब लोग नहीं ला पाता है। लेकिन गुरुजी क्रेडिट कार्ड आप बैंक में लेके जाइए, 15 लाख तुरंत आपको पैसा मिलेगा और अपने बच्चों को पढ़ाइए। और आखिरकार अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इस खनन कंपनियों से राज्य सरकार पैसा तस्वीर कर सकती है। जो